हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिरेंजोमा की। सिरेंजोमा आपके स्किन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें छोटे छोटे से दाने आपके फेस पर, आपकी आंखों के नीचे आते हैं। ये जो समस्या होती है ज़्यादातर महिलाओं के अंदर पाई जाती है और कॉस्मेटिकली बुरे दिखते हैं, सिर्फ इसीलिए इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। जो सिरेंजोमा होता है वो आपके स्वेट ग्लैंड यानी एपोक्राइन ग्लैंड के छोटे छोटे से ट्यूमर्स के कारण होता है, जिसको हम पैप्यूल्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर ग्रुप्स में आते हैं, यानी एक दाना नहीं होता है, मल्टीपल 20-30 दाने एक साथ में अपीयर करते हैं। अगर हम बात करें इसके स्किन कलर की, तो जो इसका कलर होता है ये हमेशा स्किन कलर का होता है या येलोइश कलर का, पीले रंग का ये दाना होता है। ज़्यादातर ये अफ्रीकन या एशियन लोगों के अंदर होता है, यानी डार्क स्किन लोगों के अंदर जो सिरेंजोमा होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। जो सिरंजोमा होता है सिर्फ आंखों के नीचे नहीं बल्कि गालों पर भी हो सकता है, चेस्ट पर भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकता है और साथ में आपके अम्ब्लाइकस एरिया पे भी हो जाता है। क्योंकि ये जो सिरंजोमा होता है ये कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है, महिलाओं को होता है, तो महिलाएं तरह तरह के ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करती हैं। कई बार ये ट्रीटमेंट फेल भी होते हैं क्योंकि इनका रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगी। ये बात तब की है जब मैं 12th क्लास की में पढ़ती थी और उस समय मेरी एक फ्रेंड को सेम प्रॉब्लम थी। उस समय मुझे होम्योपैथी में आना है, नहीं आना है, या होम्योपैथी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसने सिरंजोमा के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे और फाइनली वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि भाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देख, उससे ये ठीक हो जाएगा। ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि उसके 1 साल बाद ही मैंने होम्योपैथी में एडमिशन लिया था और मेरी फ्रेंड ने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इसको कंसल्ट करके जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो काफ़ी हद तक उसका स्किन बेटर हो गया था। मुझे होम्योपैथी के बारे में भले से कुछ नहीं पता था उस समय, लेकिन ये ज़रूर पता था कि होम्योपैथिक दवाइयाँ स्किन के कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती हैं। और सिरंजोमा का जो ट्रीटमेंट था वो भी मैंने अपने सामने देखा था, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले थे। तो जो सिरंजोमा होता है ये जैसे कि मैंने बताया कि स्किन की कंडीशन होती है। हाँ, तो बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं सिरंजोमा के ट्रीटमेंट के लिए कि क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सिरंजोमा होता है, पहली बात तो हार्मलेस होता है, कोई नुकसान नहीं करता। दूसरी चीज़ है कि इसका जो साइज़ अभी है वही साइज़ परमानेंटली पड़ा रहेगा, इसका साइज़ भी नहीं बढ़ता है और अपने आप जाता भी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सिरंजोमा होता है ये रीअकर करता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट पूछते हैं कि घर में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे इसका अपीयरेंस थोड़ा सा ठीक लगे, अपीयरेंस थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो घर पे आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। अब जैसे आप कोई भी स्क्रब लेकर अपने फेस पे हल्का हल्का सा मसाज करते हैं तो उसकी जो अपीयरेंस होती है, क्योंकि आपकी जो ड्राई स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, तो काफ़ी बेटर दिखने लगते हैं आपकी सिरंजोमा। लेकिन घर पे भी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस को बदला जा सकता है। अगर हम बात करें सिरंजोमा के ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि डायरेक्टली फेस पर होता है, आपके लुक्स को ये चेंज करता है, आपके लुक्स को ख़राब करता है और महिलाएं इसलिए बहुत परेशान होती है और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी के कारण वो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट ले लेती हैं जो उनको दूसरी परेशानियां दे सकता है, इकोनॉमिकली ज़्यादा महंगा पड़ता है और साथ में रीअकर भी कर देता है। 3 तरह के सबसे पॉपुलर जो ट्रीटमेंट होते हैं इसके, पहला तो ट्रीटमेंट है इसमें डर्मा अब्रेजन किया जाता है। डर्मा अब्रेजन में जो सुपरफिशियल जो सिरिंजोमा होते हैं, जो ऊपरी लेयर पर होते हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि दोबारा नहीं आएंगे। इसके अलावा क्रायोथेरेपी होती है। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन के साथ उसको फ्रीज कर दिया जाता है और काफ़ी हद तक ये भी काम करती है, लेकिन अगेन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। आजकल सबसे जो पॉपुलर चीज़ देखी जा रही है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट के साथ भी सिरिंजोमा का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आपके पॉकेट पर भारी पड़ सकता है और जब आप इसको कराने जाते हैं तो 2 चीज़ें डॉक्टर आपसे पहले ही बोल देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने % रिजल्ट मिलेंगे और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये रीअकर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंपल स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके ट्यूमर्स हैं, दोबारा भी स्वेट ग्लैंड में ब्लॉकेज आएगी, दोबारा ये बन सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सिरोंजोमा एक दिन में डेवलप नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ सिरोंजोमाज ऐसे होते हैं जिसको इरप्टिव सिरोंजोमा बोलते हैं, जो कि एकदम से अचानक से आ जाते हैं, 1-2 महीने के अंदर आपके फेस पे, आपके आँखों के नीचे ऐसे आ गए, और वो एक अलग वेराइटी होती है, एक अलग वेरिएंट होता है सिरोंजोमा का। लेकिन ज़्यादातर जो सिरोंजोमा होते हैं वो क्रॉनिक ओरिजिन के होते हैं। तो इसीलिए सिरेंजोमा के ट्रीटमेंट में कम से कम 4 से 5 महीने का समय आपको देना पड़ता है अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। सिरेंजोमा के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फेस का जो हेल्थ है, आपकी जो चेहरे की जो स्किन का जो हेल्थ है वो बहुत मैटर करता है। स्किन को रेगुलरली एक्सफोलिएट करना है, अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको एक्सर्ट करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से आपको स्वेटिंग होती है, आपके स्वेट ग्लैंड्स ओपन होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और सिरंजोमा कई बार फैमिलीज़ में भी देखा जाता है कि अगर मदर को है तो बच्चे को सिरंजोमा होते हैं। लेकिन क्योंकि हार्मलेस होते हैं तो इसको अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर आपको ये हैम्पर कर रहे हैं, आपके लुक्स को ख़राब कर रहे हैं, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं जो स्पेसिफिकली सिरंजोमा पे काम करती हैं, लेकिन पूरा समय आपको देना होता है। अगर आपने 1 महीना दवाई ली, आपको कुछ असर नहीं दिखा, तो आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो ये आपकी गलती होगी। इसके ट्रीटमेंट को लगातार अगर आप लेंगे तो ना सिर्फ सिरंजोमा का जो अपीयरेंस है वो चेंज होगा, बल्कि इसका रीअकरेंस भी नहीं होता है। तो दोबारा आपको नहीं होगा सिरंजोमा अगर आपने पूरा कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 4 से 5 महीने का हो सकता है, उसको आपको लेना होता है। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ 2 तरह से काम करती हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक दवाइयाँ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन दवाइयाँ। अगर आपके परिवार में भी किसी को सिरेंजोमा रहा है, मदर में रहा है, या किसी को भी स्किन की ऐसी कंडीशन रही है, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ मिल करके अपने फेस को दिखाना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है, अपनी डिटेल्स देनी है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ली जाती हैं डिटेल्स में, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, आपका गुस्सा, आपका इमोशन, कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, साइकोलॉजिकली आप किस तरह से आपके थॉट प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट। इसमें रीअकरेंस नहीं होता है। दूसरा है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे थोजा नाम की दवा है जो ज़्यादातर ग्रोथ के लिए दी जाती है, जिसको हम एंटीसाइकोटिक रेमेडी बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर दवा है, जो भी हमारे शरीर पे किसी भी तरह की ग्रोथ होती है उसमें दी जाती है। तो थूजा नाम की दवा दी जा सकती है अगर आपको ये जो सिम्टोमेटिक बेसिस पे अगर आपको लुक्स को थोड़ा बेटर करना है, तो आप थूजा एक स्पेसिफिक दवा जो ऐसे केसेस में दी जाती है सिम्टोमेटिक बेसिस पे। यानी कि ये गारंटी नहीं करती है कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा होगी या नहीं होगी, लेकिन जो अभी हो चुका है उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा एक और दवा है जो ऐसे केसेस में दी जाती है, वो है एंटीमनीक्रोडम। एंटीमनीक्रोडम दिया जाता है कि वैसे तो सिरेंजोमा में कोई भी आपको परेशानी नहीं होती है, सिर्फ दिखने में ख़राब लगते हैं, ना ही कोई खारिश होती है, ना ही कोई लाली आती है, ना ही कोई उसमें कोई पस वगैरह आता है। लेकिन अगर कभी कभी आपको खारिश होने लग जाए, तब ऐसे केसेस में एंटीमनीक्रोडम दी जाती है। इसके अलावा सल्फ़र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, जिनको दूसरी तरह की जो बार बार स्किन संबंधी परेशानियां होती रहती हैं, उनको अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, तभी भी वहाँ पर ये दवा काम आती है। ये सारे सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं जो आपको सिम्टम के आधार पर लेनी है। अगर हम बात करें पोटेंसी की, तो आपको 30 पावर में ये दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो चाहे थोजा की बात करूँ, चाहे सल्फ़र की बात करूँ, एंटीमनीक्रोडम की बात करूँ, ये सारी दवाइयों को आप 4-4 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, और 1 से 1.5 महीना आप लगातार लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देना शुरू होगा, और 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर ये काफ़ी हद तक अपीयरेंस कम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन दवा इसलिए ज़रूरी है कि आपको रिकरेंस नहीं हो, और कॉन्स्टिट्यूशन दवा के लिए आपको डॉक्टर से मिल करके ही अपने सिम्टम्स बता करके ही अपने लिए दवा लेनी होती है। किसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन दवा होगी वो उसके सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिरेंजोमा, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे ट्रीटमेंट लेंगे, अगेन मैंने बताया कि उसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट बेस्ट होता है सिरेंजोमा के लिए। अगर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, और जूम या फ़ोन कंसल्टेशन के द्वारा आप मुझसे बात करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपकी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ करिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझसे डायरेक्टली अपनी हेल्थ क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स वॉचिंग।